हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, नर्मदा एकेडमी से बात कर रहे हैं। इसके बाद आप सबसे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो हमारे एमपीपीएससी, एमपी जेल पर, यूपीएससी के लिए हमेशा काम आएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे आगे वीडियो देखना चाहते हो तो कृपया करके पूरा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए एमपीपीएससी के लिए पूरा वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आप बहुत हैप्पी रहिए और मैं आपको बहुत अच्छा एक गाइडेंस के तौर पे बहुत अच्छा पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको बहुत अच्छे से आप पढ़िए। देखिए, आप यहाँ पर सबसे जो टॉपिक है मध्य प्रदेश नदियाँ का, बहुत खास टॉपिक है एमपीपीएससी का, जो कि हमेशा आता है। कौन सी नदी कहाँ पर बहती है, कैसा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे अच्छी नदी है मध्य प्रदेश की जो नदी है, नर्मदा की बात करते हैं। ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी शहडोल जिले में विंध्याचल पर्वतीय श्रेणी की मैकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलकर भारत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये देखिए, नर्मदा नदी की जो पढ़ा दिया मैंने आपको, ये सबसे पहले आप देखिए, इसको लिख लीजिए कहाँ से गिरती है। ये है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी की मैकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से मिलकर अमरकंटक से निकलकर भारत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए आप, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, यह नदी मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन जिले से होकर बहती है। ये सारे पॉइंट देखिए आप यहाँ पे, ये पूरा नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट्स में प्लीज़ बताइए। एनी डाउट अबाउट दैट टेल मी, ठीक है। ये देखो नदी बह रही है, ये हमारी पूरा नर्मदा नदी है, ठीक है। ये देखो यहाँ से बह के जा रही है पूरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेट 2 मिनट, नेक्स्ट पेज खोलता हूँ मैं। ठीक है, नर्मदा नदी। अब इसमें नर्मदा नदी के बारे में हम बात करते हैं। और भी पॉइंट्स है नर्मदा नदी के बारे में हम वो कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, हम्म, ये देखिए, नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात कपिल धारा है एवं धारा जलप्रपात है जो अनूपपुर में है। यहाँ से एक धुआंधार जलप्रपात है जो भेड़ाघाट जबलपुर में है। एक है सहस्त्र धारा जलप्रपात जो महेश्वर खरगोन में है। एक दर्ती जलप्रपात है, एक मधाता जलप्रपात है, ठीक है। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, नर्मदा नदी पर निर्मित बांध इंदिरा सरोवर है जो खंडवा पे है। सरदार सरोवर है, नए गांव गुजरात में है। महेश्वर परियोजना बरगी परियोजना है, बरगी जबलपुर में। ओंकारेश्वर परियोजना है, ठीक है। नर्मदा नदी के तटीय शहर कौन कौन से हैं? अमरकंटक है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, निमाड़ है, मंडला है, ओंकारेश्वर है, महेश्वर है, बड़वानी है, झाबुआ है, धार है, बड़वा है, सांडिया इत्यादि है, ठीक है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर बहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितना बहती है? 1077 किलोमीटर ये हमारे मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक 160 km जो है, किलोमीटर जो है, वो हमारे गुजरात में बहती है, ठीक है। जब ये खरगोन ज़िले से होकर निकलती है तब ये 74 जो है 74 किलोमीटर तक महाराष्ट्र को स्पर्श करती है। उसके बाद में 34 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश के साथ, फिर उसके बाद में 30 किलोमीटर एमपी के साथ, फिर 40 किलोमीटर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। और खंबात की खाड़ी में गिरने से पश्चात 161 किलोमीटर ये हमारा जो है कवर करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये हमारा देखिए, ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में हमारी बात हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से आप नोट्स बना लीजिए और कवर करते जाइए। इसको आप नोट्स बना के अगर पढ़ोगे तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली है। सेकंड, हम फर्स्ट की बात होगी, सेकंड बात करने वाले हैं चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चंबल नदी क्या है क्या नहीं है, उस चीज़ के बारे में, चंबल नदी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये प्लीज़ आप इतना अच्छा पढ़िए कि आपको आने वाले एमपीपीएससी में कुछ भी डाउट होता है, इसके अच्छे नोट्स मैं बना के दे रहा हूँ, आप बिल्कुल पढ़िए। 2021
और 2020 आपका होगा अगर आपने बहुत अच्छे से नर्मदा एकेडमी को आपने ज्वाइन किया है। अगर पढ़ोगे, आप शेयर भी करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाऊंगा। चंबल नदी की बात करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चंबल नदी। चंबल नदी की बात करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी चंबल है। यह इंदौर जिले के महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिले में बहती है। ठीक है, इसको आप नोट्स बना लीजिए। सेकंड पॉइंट, इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और यह नदी काली सिंध, पार्वती और बनास की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी है? बनास की सहायक नदी है। एक और पॉइंट देखिए, चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर के बांध बनाए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान की सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह नदी इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। ये नदी हमारी देखिए चंबल नदी है। ताप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। यहाँ ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। ताप्ती नदी के बारे में देखिए, ये ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये मुल्ताई तहसील है, वहाँ से निकलती है। मुल्ताई तहसील आपको पता है, बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में कुल 724 किलोमीटर बैठे हुए 724 किलोमीटर, थोड़ा मिस्टेक है, 724 किलोमीटर सूरत के निकट खंभात की खाड़ी मिलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, सेवा तथा बोरी है। क्या कौन कौन सी नदियाँ हैं? इसकी नदियाँ हैं पूर्णा, सेवा तथा बोरी है। ये आपको सबसे प्रमुख पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ताप्ती नदी के समीप मुल्ताई बुरहान शहर में है। कहाँ पे है? बुरहानपुर शहर में है। ठीक है, ये ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना अपर ताप्ती, लोअर ताप्ती है। ठीक है, सोन नदी। अब सोन नदी के बारे में पढ़ते हैं हम, क्या चीज़ है क्या नहीं है। यह नदी विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा के उद्गम स्थान के निकट से निकलती है। ऐसा कहा जाता है कि 1000 वर्ष पूर्व यह नदी गंगा से पटना से नीचे मिलती थी, किंतु अब मध्य प्रदेश की रीवा, सीधी जिले में बहती हुई बिहार में दीनापुर के निकट गंगा नदी मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है तथा अब्बा क्षेत्र 17,900 किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ये नदी हमारी देखिए, सोन नदी के बारे में बात कर रहे थे। बेतवा नदी, यह नदी रायसेन जिले की उमरा गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यह नदी पूर्वी मालवा के अधिकांश भाग का जल लेकर बहती है। उत्तर की ओर विदिशा सागर, गुना जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश, झांसी जिले को लांघती हुई गुना मध्य प्रदेश, टीकमगढ़ के उत्तरी पश्चिमी सीमा के पास गुजरती है एवं अंत में हमीरपुर के निकट यमुना नदी मिल जाती है। कुल लंबाई 380 किलोमीटर है इसकी। बेतवा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में विदिशा, सांची इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। काली सिंध, यह नदी देवास जिले के बागले गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। शाजापुर, राजगढ़ जिले में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में विलय हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। शिप्रा नदी, यह नदी इंदौर के निकट स्थित कांकरी बड़ी पहाड़ी से निकलकर देवास, उज्जैन जिले में बैठी हुई चंबल में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। ऐतिहासिक नगर उज्जैन इसी नदी किनारे जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तवा नदी, यह नदी पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। ठीक है, ये देखिए हमारा ये उज्जैन का मेला है, ये लगता है, ये हमारी शिप्रा नदी के किनारे लगता है। थोड़ा चीज़ याद रखिए आप। अन्य नदी तथा उद्गम स्थल कहाँ कहाँ जाती है? सिंध नदी, यह नदी गुना जिले के सिरोंज के निकट से निकलती है तथा शिवपुरी, दतिया, भिंड जिले से होती है। उत्तर प्रदेश यमुना नदी से निकलती है। इसके बारे में आप देखिए, ये हमारे यहाँ पे दिया गया है, ये अमरकंटक दिया गया है, सारी नदियों के बारे में दिया गया है। सोन नदी, बेतवा नदी, रीवा नदी, शिप्रा, काली सिंध,
छोटी छोटी नदी सारे दिया गया है, इसको आप देखिए। यहाँ पर मैंने वो नोट्स करा दिया आपको, वहाँ पे दिक्कत होती। और जो बाकी नदियाँ जो बच गई हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। छोटी सक्कर, वर्धा, कुआरी, पार्वती, कंद, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जा रही है, सारी चीज़ आप पढ़ लेना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा देखना इसको। ये देखिए आप, नर्मदा नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, तवा नदी, शिप्रा नदी, केन नदी, जी सिंध नदी कहाँ कहाँ से निकल रही है, ये आपको इसको नोट्स कर लेना, इसको बना लेना है। यहाँ पे कुछ भी दिक्कत हो तो आप बताना, ठीक है। ये बात करते हैं हमारे, ये नदियाँ कौन कहाँ से कहाँ जाती हैं, ये आप इस चीज़ में देखिए। ये चंबल नदी है, चंबल नदी कहाँ से, ये नर्मदा नदी है, हमारी नर्मदा नदी यहाँ से ऐसे होकर निकलती है पूरा, इधर रखिए। ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी ये देखिए। पेंच नदी है, सोना नदी है, केन नदी है, बेतवा नदी है हमारी, सिंध नदी है, पार्वती नदी है, कालसिंध नदी है, सोन नदी है, टोंस नदी है, केन नदी है, हिरन नदी है, वेनगंगा नदी है, पेंच नदी है, वर्धा नदी है। ये सारी जो नदियां हैं इसके अफवाह तंत्र हैं, जो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई डाउट और कुछ भी होता है तो इसको मुझसे पूछिएगा, कोई भी डाउट होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको, सबसे पहले अब मेरे चैनल को, इसमें आप सबसे पहले नीचे दिया लाइक्स करें सबसे पहले, उसके बाद सब्सक्राइब करें। इसको सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी करें, तभी मैं आपको लिए नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा। इसको शेयर भी करें। नरवर एकेडमी है, क्या है, नरवर एकेडमी, ठीक है। यानी कोई दिक्कत, कोई पॉइंट्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी मच।